तो यूपी के गाजियाबाद से लव जिहाद का एक भयावह मामला सामने आया है। सिराजुद्दीन नामक हैवान ने एक हिंदू महिला को अपने झांसे में फंसाया और रमजान महीने में नशीला पदार्थ खिलाकर बलात्कार किया। इस दौरान सिराजुद्दीन ने महिला का अश्लील वीडियो बनाकर महीनों तक यौन शोषण किया। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं के साथ पीड़ित महिला सुदर्शन मुख्यालय आई और न्याय दिलाने का अनुरोध किया गया। आइए सुनते हैं पीड़िता की दर्द भरी कहानी उसी की जुबानी। नमस्कार, आज हमारे साथ एक ऐसी पीड़िता है जो लव जिहाद का शिकार हुई हैं और ये जो पीड़िता है वो गाजियाबाद से है। सीधे उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या पूरा मामला है और किस तरीके से इस जिहादी ने इस हिंदू लड़की को जो है लव जिहाद का शिकार बनाया, हिंदू महिला को। सबसे पहले उनसे ही बात करते हैं। आप बताइए कि क्या मामला रहा और किस तरीके से आपको इस जिहादी ने लगातार धमकी दी और क्या बोल के आपको लव जिहाद के इसमें फंसाया है। सर, मेरा मकान था 25 गज का प्लॉट था, उस पर लोन था 2.5 लाख का। तो मेरी तबीयत ख़राब, मतलब मैं मकान काम नहीं कर रही थी, काफ़ी दिनों से बीमार हो गई थी। तो मेरी किस्तें 6 बाउंस हो गई। तो उसके बाद 6 किस्तें बाउंस होने के बाद में मेरे मकान पे ताला मार गए। मैं परेशान हो गई, मैं किस्त कहाँ से भरती। फिर मुझे मजबूरन काम पे जाना पड़ा। मैं कंपनी डीनोत्तर कंपनी में काम लगाई 63 में। वहाँ पर एक सिराजुद्दीन नाम का मुझे लड़का मिला। उसने मेरे से बोला कि मैडम तुम क्यों परेशान रहते, काफ़ी दिन से बहुत परेशान हूँ। उनके भैया मेरे ऐसे ऐसे काम है, मेरे मकान पे ताला लग गया और मेरे हस्बैंड ने मेरा साथ छोड़ दिया, बताओ मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। तो बोलने लगा ऐसा है, मैं तुम्हारे बैंक चलता हूँ, पता करता हूँ कि क्यों ताला लग गया, हो सकता है मैं एक आध किस्त आपकी भर दूँ, ताला खुलवा दो। तो मैं सीधे से जवाब करने लगे, मैं चली गई। फिर एक अचानक से फ़ोन आया कि कमर तुम रास्ते में नहीं, हमारे रूम पर आ जाओ। हम रूम पर चले गए। वहाँ पर रूम पर जाने के बाद वहाँ पर एक कोल्ड ड्रिंक उसने रखी। कोल्ड ड्रिंक के लगाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो। पहले पानी पिलाया, फिर कोल्ड ड्रिंक पिलाई। मैंने पी ली। उसमें कुछ था मिला हुआ, मुझे नशा हो गया। फिर उसने हमारे साथ गलत किया। गलत करने के बाद उसने हमारी वीडियो बना ली। उसी चक्कर में वो हमसे पैसा भी बराबर लेता रहा। जितना कमाते, कभी 10,000, कभी 5,000, कभी मतलब जितना भी हमारे पेट में खाने के लिए रोटी भी नहीं बचती थी, ये लगा लो। हमारी चीज़ बचती हुई सुनार के यहाँ गिरवी रखी है, जो हमारा जेवर था माँ बापों ने दिया था। मैं एप्लीकेशन काफ़ी दिन से लगा रही हूँ, कोई मेरी कार्रवाई नहीं हो रही है। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये जो लड़का था, जिहादी लड़का था, क्या इसने आपको शादी का भी झांसा दिया था और आपको जब पैसे लेता था, ब्लैकमेल करता था, तो ये आपको क्या क्या कहता था उस टाइम में? क्या आपको ये धर्म परिवर्तन करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें करता था? तो बताएं आप डिटेल में। बोलता था हमसे रमज़ान के महीने में रमज़ान भी रखने के लिए बोला था कि रमज़ान रखो 1-2। हमने बोलती हम रमज़ान क्यों रखें, हम नहीं रख पाएंगे। फिर बोलने लगा कि चलो कलमा पढ़ा करो, नवाज़ें पढ़ना करो। मैंने कि हम नवाज़ जानते नहीं हैं, हमें नहीं पता नवाज़ कैसे पढ़ जाती हैं। तो कलमा में बताता अल्लाह इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ये कलमा तुम पढ़ा करो तो तुम इस्लाम कबूल हो जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से ये जो जिहादी हैं ये लगातार हिंदू लोगों को परेशान करते हैं, हिंदू महिलाओं को टारगेट करते हैं और यहाँ तक कि नमाज पढ़ने के लिए भी जो है प्रेशर बनाते थे। हिंदू धर्म छोड़ के मुसलमान धर्म अपनाने के लिए भी ये प्रेशराइज करते थे और लगातार एक औरत को ब्लैकमेल कर कर उससे पैसा मांगता था। और अब ये जो जिहादी है फिलहाल फरार बताया जा रहा है और अब जो है इस पूरे मामले में पुलिस भी अब तो कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इस पूरे मामले को ना दर्ज करने से भी बच रही है। क्या बात है और क्यों जो पुलिस है वो इन जिहादियों का संरक्षण कर रही है, यही बड़ा सवाल है। और सुदर्शन न्यूज यही अपील करता है कि इस महिला को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। कैमरामैन के साथ मैं स्मारिका ठाकरे, सुदर्शन न्यूज, नोएडा। हमारे साथ वो शख्स भी मौजूद है जिन्होंने जो इस महिला है उनकी मदद की थी। दीपक जी हमारे साथ है, उनका रुख करेंगे सीधे, हिंदू रक्षा दल से हैं। उनसे जानेंगे कि किस प्रकार से वो महिला से मिले थे और उन्होंने किस प्रकार से इस महिला की मदद का उन्हें आश्वासन दिया और सुदर्शन न्यूज के दफ्तर में भी लेके आए। जी बताएं। मैम, मेरा नाम दीपक प्रजापति है। ये महिला जो है, इनका नाम परिवर्तन नाम पूजा मान लो आप। ये मेरे को रास्ते में मिली। एक्चुअली क्या था, आज से 5 साल पहले मेरा इन्वर्टर बैटरी का काम है, तो इनके यहाँ मेरा इन्वर्टर बैटरी लगा था, तो इनके पास से मेरा नंबर मिस हो गया था। तो मैं बहरामपुर में, मेरे को ये मिली, कहने लगी भैया मैं तो आपको काफ़ी दिनों से ढूंढ रही थी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने कि बताओ क्या समस्या है। तो इन्होंने पूरी समस्या मुझे बताई कि ऐसे ऐसे बात है भैया, एक सिराजुद्दीन नाम का लड़का है और मैं एक कंपनी में काम करती थी, इस तरीके से मेरे साथ लगातार वीडियो बना रखी है मेरे साथ में ब्लैकमेल कर रहा है, मेरी जो सैलरी होती है उसे ले लेता है, लगातार मेरे साथ रेप कर रहा है और अपने परिवार से मेरी पिटाई करवा रहा है और मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी जान को बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैंने इनकी पूरी बात सुनी। तो मैंने इनसे कहा कि हिंदू रक्षा दल परिवार तुम्हारे साथ है, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैंने इनसे पूछा कि आप अभी तक कहीं गई हो, आपने कोई अभी तक किसी से कोई कार्रवाई की मांग की है? तो इन्होंने बताया कि मैंने थाना विजयनगर में भी गई थी, किसी ने मुझे बताया, अनपढ़ महिलाएं। और इन्होंने कहा कि मैं थाना इंदिरापुरम भी गई हूँ, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है।
तो मैंने कनावनी गांव जो है ये आधा नोएडा में आता है, आधा गाजियाबाद में आता है। तो मैंने जिला अधिकारी जी के सामने पेश करके इन्हें अपनी पूरी बात इनकी टाइप करा के वकील साहब से, तो ये जिला अधिकारी जी के सामने पेश करी। तो उन्होंने यहाँ से सीधा थाना इंद्रपुरम भेजी इनकी तहरीर। तो कनावनी गांव में जो चौकी है वहाँ पर इनकी तहरीर आई। तो उन्होंने कहा जो दरोगा जी हैं कि ऐसा है, यह मामला यहाँ का नहीं है, आपको जो है सेक्टर वहाँ जाना पड़ेगा 58। तो 58 के लिए उन्होंने कहा कि हम भेज देंगे इस एप्लीकेशन को, लेकिन 3-4 दिन हो गए अभी तक 58 में नहीं आई। तो फिर हम इन्हें लेके अभी 58 में आए हैं। 58 में SHO साहब से हमारी बात हुई तो उन्होंने हमसे कहा कि आपको जो है सेक्टर 63 का मामला है, 63 में जाना पड़ेगा। अब हम 63 में लेके फिर इन्हें लेके आए। लेके आने के बाद में फिर SHO साहब से मिले हैं तो वो भी आनाकानी कर रहे हैं। अभी मुकदमा पंजीकृत, हमने कहा कि आप पहले महिला का मुकदमा पंजीकृत करें और उसके बाद में जांच करें। महिला ने पूरी सारी बात कराई। हर आदमी जो है थाने का टॉर्चर कर रहा है महिला को, इनकी पूरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब महिलाएं बहुत ज़्यादा दुखी हैं। हम बस प्रशासन से यही निवेदन करते हैं योगी जी से कि इनका मुकदमा जल्दी से जल्द आरोपी को गिरफ्तारी करी जाए, और ये महिला बहुत ज़्यादा परेशान है। बस यही हमारी मांग है प्रशासन से, और इस महिला को न्याय मिले। तो ये थे हमारे साथ दीपक प्रजापति जी, जिन्होंने इस महिला की मदद की है और लगातार ये मांग की जा रही है कि महिला को जल्द से जल्द न्याय मिले। और ये कोई पहला मामला नहीं था। गाजियाबाद में इस तरीके के लगातार लव जिहाद के मामले सुदर्शन न्यूज़ पहले भी प्रमुखता से उठाता आया है और आगे भी प्रमुखता से उठाता रहेगा। कैमरामैन अजय के साथ मैं स्मारिका ठाकरे, सुदर्शन न्यूज़ नोएडा।